कश्मीर में बस एक ही बात अभी चल रही है हर तरफ से। वो ये कि समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जाए। समर वेकेशन को एक्सटेंड करने के बारे में कश्मीर के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने भी ट्वीट किया है समर वेकेशन को एक्सटेंड करने के लिए। इन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि समर वेकेशन को एक्सटेंड करने के बारे में हर तरफ से, हर चैनल पे, हर पोर्टल पे हर कोई बात कर रहा है, लेकिन हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता कि पढ़ लिख के वो घरों में बैठे हैं लाखों की तादाद में, एंजाइटी और परेशानी का, डिप्रेशन का वो शिकार हो रहे हैं। तो इनकी बात कोई नहीं करता, ना कोई रिलीजियस लीडर, ना कोई पॉलिटिकल लीडर, ना कोई न्यूज़ एजेंसी, कोई इनके बारे में नहीं सोचता। बच्चों को ठीक तरह से और ठीक इन्वायरमेंट में बिना किसी परेशानी के उनकी पढ़ाई हो। सब ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने में परेशानी होगी, मानते हैं, जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जब यही बच्चे कल डिग्रियां हासिल करते हैं और डिग्रियां हासिल करने के बाद इनको फिर जॉब नहीं मिलता, इनको कोई नौकरी नहीं मिलती, फिर यही बच्चे घर में पड़े बैठे रहते हैं और फिर मुख्तलिफ तरह की परेशानियों का शिकार होते हैं ये बच्चे। इनकी कोई बात नहीं करता। चाहिए सभी को कि हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की भी बात करें, उनके रोज़गार की बात करें। वो ओवर एज हो रहे हैं, उनको कल घर चलाना है, उनकी शादियां होने वाली हैं, उनके बारे में सोचें। तो उनकी भी कोई बात ज़रूर करें, चाहे फिर वो न्यूज़ एजेंसी वाले हों जो हर मिनट में समर वेकेशन की अपडेट देते रहते हैं, या फिर वो पॉलिटिकल या फिर बाकी लीडर्स हों। तो उनको हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की भी बात करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने आज एक ट्वीट किया है समर वेकेशन को एक्सटेंड करने के बारे में। इन्होंने क्या लिखा है तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इनका ट्वीट है जो कि इन्होंने आज तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले किया है। समर वेकेशन को एक्सटेंड करने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। इन्होंने लिखा है कि कश्मीर में अभी बहुत ही ज़्यादा हीट वेव चल रही है, जिससे हर कोई शख्स अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इतनी गर्मी है, खासकर इस गर्मी से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट को सीरियसली समर वेकेशन को एक्सटेंड करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिनों के लिए समर वेकेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। ये इन्होंने समर वेकेशन के बारे में लिखा है। आगे इन्होंने लोगों से कहा है कि वो अल्लाह ताला की तरफ दुआ करें बारिश के लिए, ताकि थोड़ी सी हमें इस मौसम से रिलीफ मिले, यानी हमें आसानी हो। जो अभी कंडीशन चल रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, लोग घरों में बैठ नहीं पाते। अगर कुछ ही मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इतनी अभी प्रेजेंट टाइम में गर्मी है। तो इसी तरह अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जाए। वो चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि समर वेकेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अब हमें इस तरह की कंडीशन को अडॉप्ट करना चाहिए, यानी अब हमें इन चीज़ों से निपटना सीखना चाहिए। हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ये जो हमारी क्लाइमेटिक चेंजेस अब हमें देखने को मिल रही हैं, गर्मी वगैरह, तो हमें इनसे लड़ना होगा, यानी समर वेकेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि हमें आदत डालनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि बच्चों को अगर हम बार बार वेकेशन करने बैठें, कभी समर वेकेशन तो कभी विंटर वेकेशन, तो इससे बच्चों का ही लॉस होता है। और आगे क्या पता फिर हमें ऐसा ही मौसम देखने को मिले, तो हम कितना अब समर वेकेशन करेंगे। तो बच्चों को इससे लॉस होता है। बेहतर ये होगा कि हमें और हमारे बच्चों को अब इस मौसम की आदत डालनी चाहिए, ये कुछ लोग कहते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जी अनवार साहब, इन्होंने कहा है कि समर वेकेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्कूल्स में हमें मॉर्निंग टाइम जो है वो करना चाहिए। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का इन्होंने सजेशन दिया है गवर्नमेंट को मॉर्निंग टाइम के लिए। इस पर भी काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं, पेरेंट्स नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मॉर्निंग टाइम करती है तो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर हमारे स्कूल ओपन रहते हैं, तो हमें बताइए 6 बजे हमें हमारे बच्चों को क्लास लगेगी, तो हमें बताइए कि हम बच्चों को कितने बजे जगाएंगे, हम उनको स्कूल के लिए तब कब तैयार करेंगे, हम उनको सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, वो हम उनको कब कराएंगे। छोटे बच्चे हैं, कुछ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे हैं, फर्स्ट के बच्चे हैं, सेकंड के बच्चे हैं, तो कब हम उनको उठाएंगे, कब हम उनको स्कूल के लिए तैयार करेंगे, कब हम उनको नाश्ता वगैरह देंगे, और कब फिर वो बस में चढ़ेंगे और स्कूल पहुंचेंगे 6 बजे।
तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया है। अब सॉल्यूशन बताइए। एक एक राय देता है तो दूसरी उसकी अपोज़िशन करता है, दूसरी दूसरी राय देता है तो तीसरी उसकी अपोज़िशन करता है। कोई बताता है कि स्कूल्स में फ़ैन है तो फ़ैन से कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चे आराम से पढ़ पाएँगे। वहीं दूसरा कहता है कि कुछ स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई फ़ैन नहीं है, कोई कूलर नहीं है, तो बच्चे किस तरह पढ़ पाएँगे? तो अलग-अलग लोग अलग-अलग यहाँ पे अपनी-अपनी राय देते हैं। यानी मिली-जुली जो है वो यहाँ पे राय आती है। कुछ अगेंस्ट है, कुछ फ़ेवर में है। हर जब जो भी कोई सजेशन आती है। अब तकरीबन ये लग रहा है कि तकरीबन शायद कुछ दिनों के लिए समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है, शायद। अब आपको क्या लगता है? आप भी बताइए, क्या समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए? मॉर्निंग टाइम किया जाना चाहिए? या कोई दूसरा कोई इस बात का सॉल्यूशन है? क्योंकि हमारे बच्चों को वाक़ई में पढ़ाई में बहुत लॉस होता है। विंटर में तकरीबन 3 महीने के आस-पास लॉस होता है या 3 महीने से ज़्यादा का लॉस होता है। अब समर में भी अगर हम इसी तरह ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे तो हमारे बच्चों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये आप भी बखूबी समझ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कंप्रोमाइज़ होना ये हमारे बच्चों के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो ला सकता है। तो लास्ट में फिर से यही रिक्वेस्ट कि अपनी कीमती राय ज़रूर लिखें। समर वेकेशन अच्छी रहेगी या फिर मॉर्निंग टाइम अच्छा रहेगा? आप क्या सोचते हैं? तो ज़रूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।